जो प्रभु की सेवा करे और धर्म की रक्षा करे। उसकी लंबी अटल तपस्या की सुगंध को वायु ने अपने साथ उठाया और ऊंचे लोकों में देवताओं ने करुणा से उसकी प्रार्थना को सुना। समय पूरा होने पर उसी वन की शांति में वायु के वरदान से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया वानर रूप में, और उसके प्रथम रुदन से पूरा वन जैसे उजाला हो उठा। ये बालक साधारण नहीं है, इसके तेज में किसी महाबली सेवक की झलक है जो एक दिन धर्म की रक्षा में ही अपना जीवन अर्पित करेगा। बालक बढ़ता गया और शैशवावस्था में भी उसकी गति और बल चमत्कारिक थे। वह आकाश की ओर मुस्कुराकर देखता, मानो किसी परिचित मित्र को प्रणाम कर रहा हो, और वन के ऋषि फुसफुसाकर कहते कि यह बालक एक दिन धर्म का महान सेवक बनेगा। बेटा, तुम्हारी ताकत तो हवा की तरह है, पर याद रखो, हर पेड़, हर पक्षी, हर ऋषि के चरणों की मर्यादा होती है। धीरे चलो, ध्यान से खेलो और सबके प्रति आदर रखो, ठीक है? सब ओर सांसें रुक सी गई हैं। वायुदेव का शोक पूरे लोगों को जकड़ रहा है। हमने अनजाने में बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। मैंने धर्म की रक्षा के लिए वार किया था, पर यह प्रहार निर्दोष बालक पर बहुत कठोर पड़ गया। देवताओं ने समझ लिया कि एक नादान बालक पर किया गया उनका प्रहार पूरे ब्रह्मांड की सांस छीन बैठा है। वे सभी मिलकर निश्चय करते हैं कि वायु के शोक को शांत करने के लिए हनुमान को अनुपम वरदान देंगे, ताकि उनके सम्मान से फिर से समस्त लोगों में प्राणवायु लौट सके। वायुदेव, हमारे अविवेक से आपके निरपराध बालक को पीड़ा पहुंची है। हम पश्चाताप से भरे हैं और उसके घावों को अपने वरदानों से भरने आए हैं। बालक, मेरे वज्र से तुझे जो आघात पहुंचा, उसका प्रायश्चित मैं ही करूंगा। आज से इंद्र का वज्र तुझे कभी आहत नहीं करेगा, बल्कि तेरी रक्षा का वचन देगा। वत्स हनुमान, तेरे मन में अब ऐसा तेज और प्रबुद्धता बसेगी कि हर शक्ति धर्म के मार्ग को ही पहचानेगी। तेरी बुद्धि सदा स्वच्छ, स्थिर और प्रकाश से भरी रहेगी। हे वायुनंदन, हम सब देवता ये संकल्प लेते हैं कि किसी अस्त्र शस्त्र से तुझे वास्तविक क्षति न पहुंचेगी। तू धर्म की रक्षा करने वाला, सज्जनों का अचल सहायक और अधर्म के लिए सदैव अजय बना रहेगा। बेटा हनुमान, तुम्हारा मन कितना निश्चल और चंचल है, पर आश्रम खेल का मैदान नहीं है। यहाँ की शांति और यज्ञ की अग्नि की रक्षा करना भी उतना ही पवित्र है जितना तुम्हारा खेलना। वत्स हनुमान, तेरी शक्ति देवताओं का वरदान है, खिलौना नहीं। अतः आज से तू अपनी सामर्थ्य स्वयं स्मरण न कर सकेगा। उस दिन वन की उस शांत अग्नि के पास बाल हनुमान पर जो मौन आवरण पड़ा, वहीं आगे चलकर उनकी विनम्रता और मर्यादा का रक्षक बना। अब उनकी अपार शक्ति सहज खेल में नहीं, केवल किसी और की पुकार और स्मरण पर ही प्रकट होनी थी। बालक, तेरी शक्ति दिव्य है, पर यह स्थान खेल का नहीं,
साधना का है। जब तू इन यज्ञों की रक्षा करेगा, शांत रहेगा और दूसरों की सेवा करेगा, तभी तेरी शक्ति का सच्चा अर्थ प्रकट होगा। सेवा ही सबसे बड़ा खेल है और सबसे बड़ा वीर वही है जो सबकी रक्षा करे। गुरुदेव, अब मैं यहीं की रक्षा करूंगा, आपकी सेवा करूंगा। मैं फल भी लाऊंगा, पानी भी भरूंगा और जब आप यज्ञ करें तो बिल्कुल शांति से रहूंगा। मुझे बताइए मैं आज से क्या क्या कर सकता हूँ?